यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम आप देख सकते हो, उसमें एक 4 लाइन एक ही लाइन में 4 पॉइंट्स है ना। यस सर। तो एक ही लाइन में जब पॉइंट्स आ जाएंगे तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अगर एक ही लाइन में नहीं आके एक पॉइंट आपको कहीं अलग से हो और बाकी सभी पॉइंट एक लाइन में हो तो आपको ट्रायंगल बन जाएगा वहां, ठीक है। ऐसे एक ट्रायंगल बन जाएगा। और जब चारों पॉइंट अलग अलग हो, दूर दूर हो एक दूसरे से, और जब हम उसको ज्वाइन करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। 4 पॉइंट ज्वाइनिंग दी 4 पॉइंट क्लोज्ड फिगर अपने को मिलेगा, और वो क्लोज्ड फिगर ही क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी हो सकता है, अभी जो मैं आपको बताया हूं करके, ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसमें भी 4 साइड है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 4 साइड है इसका भी, ठीक है। ये आप देख सकते हो इसको, यस सर, यस सर। ये भी 4 साइड है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। इस पे ध्यान दो, ओके। A quadrilateral has 4 जी sides, 4 angles and 4 vertices. ये साइड कौन सा है, एंगल्स कौन सा है और वर्टिसेस कौन सा है, ये आपको पता है। साइड्स है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, और 4 वर्टिसेस है ए कमा बी कमा सी कमा डी, एंड 4 एंगल्स है एंगल ए कमा एंगल बी कमा एंगल सी कमा एंगल डी, ओके ओके। जी सर, जी सर। इसका डेली लाइफ हम एग्जांपल देख सकते हैं, हमारे सामने ब्लैक बोर्ड है, बुक है, टेबल का टॉप है ना। ये सभी जो है एग्जांपल ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, ये दिया हुआ है 360 डिग्री, ठीक है। जैसे ट्रायंगल में 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है, और इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। इसको दो ट्रायंगल को हम डिवाइड करके फिर उन दोनों ट्रायंगल के एंगल्स को लेंगे, तो उसके बाद फाइनली हमको ये वाला मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है, सबको ऐड करने पे। लुक एट द डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉन बिलो, ठीक है। ये सब आप देखोगे कि इसमें किसी में ऑपोजिट साइड पैरेलल है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, ओके, एंड जी सर। हियर 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड, यहाँ पे 1 पेयर पैरेलल है ऑपोजिट साइड एंड 1 नॉन पैरेलल है, तो इसको ट्रेपीजियम बोलेंगे। एक ट्रेपीजियम भी क्वाड्रिलेटरल होता है। ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें ऑल साइड से इक्वल है, इसको रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला 4th वाला रोम्बस है, सेकंड वाला पैरेललोग्राम है, थर्ड वाला रेक्टेंगल है, 5th वाला स्क्वायर है, और 6th वाला काइट है, ठीक है। तो ये सभी जो है जी सर। क्वाड्रिलेटरली है, ठीक है। जी इन सर। सिमिलरली 3 4 5 आर पैरेललोग्राम्स। अभी एक ही पैरेललोग्राम नहीं है, 3 4 5 ये सभी पैरेललोग्राम है। सेकंड क्या बोला है देखो, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आर पैरेलल, recall such quadrilaterals are called parallelograms, and the quadrilateral PQRS in the figure 8.2 is a parallelogram, right? और जो थर्ड है, नोट यस दैट सर। वो पैरेललोग्राम भी है, उसमें राइट एंगल होने की वजह से वो रेक्टेंगल हो गया है। और डी ई एफ जी जो है वो रोम्बस है, इसमें ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, इसलिए वो रोम्बस है। लेकिन
वो स्क्वायर नहीं है क्योंकि सभी एंगल उसका 90 डिग्री नहीं है. पैरेललोग्राम ABCD has angle A equal to 90 degree and all sides equal, therefore it is a square. Quadrilateral ABCD, sixth diagram, AD equal to CD and AB equal to CB. Two pairs of adjacent sides are equal. It is not a parallelogram, it is a kite. Okay. Note that the square, rectangle and rhombus all are parallelograms. A square is a rectangle. ये आपको थोड़ा दिमाग में हमेशा के लिए रखना है. ये कुछ पॉइंट्स हैं वो. ठीक है. A square is a rectangle and जी also a rhombus. A parallelogram is a trapezium. A kite is not a parallelogram. A trapezium is not a parallelogram. देखो, पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम. एक पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकता है, लेकिन एक ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता. एज ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल in a trapezium and we require both pairs to be parallel in parallelogram. And a rectangle or a rhombus is not a square. एक rectangle और rhombus दोनों square नहीं हो सकते हैं. ठीक है. We have rectangle and a parallelogram with the same perimeter. ऐसा है, with the same perimeter आ रहा है. एक rectangle है और एक parallelogram है. Here the area of parallelogram is dp into AB and this is less than the area of the rectangle. AB into AD, as dp is less than AD. Generally, sweet shopkeeper cut burfis in the shape of parallelogram to accommodate the more pieces in the same tray. Okay. एक ट्रे में ज्यादा आने के लिए उसको इस शेप में कट करते हैं. ऐसे कट करने से वो ज्यादा क्वांटिटी में उस ट्रे के अंदर हम रख सकते हैं, इसलिए ऐसा. ठीक है. क्योंकि इसका एरिया ज्यादा आ रहा है और इसका एरिया कम आ रहा है. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. एक एक्टिविटी तुम्हारे पास है. कट आउट ए पैरेललोग्राम फ्रॉम अ शीट ऑफ पेपर एंड कट इट अलोंग अ डायगोनल. You obtain two triangles. What can you say about this triangle? Place one triangle over the other. Turn one around if necessary. What do you observe? Observe that the two triangles are congruent to each other. Repeat this activity with some more parallelogram. Each time you will observe that each diagonal divides a parallelogram into two congruent triangles. Okay? So इससे इस एक्टिविटी से हम एक थियरम हमको आ जाएगा. अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ओके. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए से कॉन्ग्रुएंस रूल से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है. ओके. ऐसा ही इन ए पैरेललोग्राम थियरम 8.2 इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. Okay. So we have already proved that a diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles, and so that you can say about the corresponding parts and say the corresponding sides and they are equal. Okay. जी सर. तो दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी. पैरेललोग्राम को कट करके डायगोनली कट करके और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में हम बाई सिंप्लिसिटी से उसके अपोजिट साइड्स इक्वल है करके ये भी प्रूफ कर सकते हैं. ओके. तो बहुत सिंपल वे में ये प्रूफ हो जाएगा. इफ a quadrilateral is parallelogram then each pair of opposite sides is equal and so it converges. If each pair of opposite sides of quadrilateral is equal then is a parallelogram. It is a parallelogram. Okay. अभी ऊपर जो थ्योरम 8.2 है उसका कॉन्वर्स है 8.3. If each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram. Clear? तो इसमें कोई डाउट है? नहीं सर. राइट. वेरी गुड. तो थ्योरम 8.6 द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. अभी दो डायगोनल्स पैरेललोग्राम में बनेगा और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा. ओके. This result is the converse of the result of the theorem 8.6.
If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. अगर एक quadrilateral हमारे पास है और उसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसलिए अगर एक क्वाड्रिलेटरल भी है और वो पैरेललोग्राम है या नहीं हमें पता नहीं है, तब हम उसका डायगोनल बना के देखेंगे। अगर उसका डायगोनल दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो जी ये हम सर। बोल सकते हैं। तो इस पे हमें अच्छी तरह से इसको याद रखना, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे ही क्लास पूरा होता है आप लोग जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार हमने पढ़ा है, रिवाइज किया है, उसको एक बार नोट के हिसाब से लिख लो एक बार। तो एक बार लिख लेने से क्या होगा कि ये आपको दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, ओके। जी सर। So that each of the angle of rectangle is a right angle, so that each angle of a rectangle is a right angle. अभी हमको एक जो है प्रूफ करना है, एक रेक्टेंगल है उसके सभी एंगल राइट एंगल होते हैं, ये अपने को प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल, लेट अस recall what a rectangle is. A rectangle is a parallelogram in which one angle is right angle. Okay, so let ABCD be a rectangle in which angle A equal to 90 degree, and we have to show that B equal to C equal to angle D equal to 90 degree. A 90 डिग्री हम पहले से ही पता है उसके डेफिनेशन से। एक रेक्टेंगल का डेफिनेशन हमको पता है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो एंगल ए को हम 90 डिग्री ले लेंगे और बाकी तीन एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू D इक्वल टू 90 डिग्री हम प्रूव करके बताएंगे। सो वी हैव AD पैरेलल टू BC, AD और BC पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। और ए बी एक ट्रांसवर्सल, ए बी को हम ट्रांसवर्सल ले लेंगे, तो एंगल ए प्लस बी जो है को इंटीरियर एंगल्स होगा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो उसका सम जो है 180 डिग्री होगा। और एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री है, इसलिए एंगल बी भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, तो सी का ऑपोजिट एंगल ए है तो सी भी 90 डिग्री हो गया, और बी का ऑपोजिट एंगल डी है तो बी भी 90, डी भी 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे हम प्रूफ कर दिए हैं कि सी भी 90 डिग्री और डी भी 90 डिग्री है। देयरफॉर ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ये हमें प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, नाउ एग्जांपल 2 क्या बोलता है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो डायगोनल्स है रेक्टेंगल, सॉरी रोम्बस का, वो परपेंडिकुलर है ईच अदर। जैसे अभी ऊपर हमने देखा कि एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, वैसे ही एक रोम्बस में जो दो डायगोनल होगा वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। ठीक है, वो एक बाइसेक्ट भी होगा क्योंकि रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, तो बाइसेक्ट तो होगा ही होगा लेकिन परपेंडिकुलर भी होगा। सो कंसीडर दी रोम्बस एबीसीडी, हम एक रोम्बस ले लेंगे, एबीसीडी उसका नाम देंगे, एंड यू नो दैट ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल। ओके, एंड नाउ इन ट्रायंगल एओडी एंड सीओडी ले लेंगे, एओडी एंड सीओडी ले लेंगे। ध्यान से देख लो एओडी कहाँ है, ए ये रहा, ओ और डी। सो एओडी एक ट्रायंगल हो गया, और उसके सामने उसके एडजेसेंट में सीओडी एक दूसरा ट्रायंगल है, उसको ले लेंगे। और अभी हमको ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है इसका डायगोनल, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमने पहले दो ट्रायंगल लिया, उसमें जो दो साइड इक्वल है ओ ए इक्वल टू ओ सी लिखा, बिकॉज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और ओ डी कॉमन साइड है, और ए डी इक्वल टू सी डी होगा बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। सो by SSS congruence rule we can say that triangle AOD is equal to triangle is congruent to triangle COD. Okay, and this gives angle AOD equal to angle COD. तो इससे ये हमें बोल सकते हैं कि ये जो एंगल AOD है, एंगल AOD ये वाला एंगल, और एंगल COD ये भी इक्वल है, बाई CPCT हम इसमें बोल सकते हैं। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है इसलिए हम ये दोनों लीनियर पेयर भी हो गया, और ये दोनों इक्वल होने की वजह से इसको हम 2 टाइम्स AOD लिख सकते हैं या 2 टाइम्स COD लिख सकते हैं। तो हमने इसको 2 टाइम्स AOD लिख लिया, और देयरफॉर एंगल AOD 1 टाइम फाइंड करेंगे तो वो उसका आधा होगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया, ये 90 डिग्री है तो वो दूसरा वाला भी 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट।
Example 3, ABC is an isosceles triangle in which AB equal to CD, दो sides equal है एक isosceles triangle ABC में, AB equal to AC है, और AD जो है वो AD bisects the interior angle PAC and CD parallel to AB. तो हमें क्या प्रूफ करना है? so that angle DAC is equal to angle BCA and ABCD is a parallelogram, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ABC ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको बनाना होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा बनाना होगा जिसमें AB और AC जो है वो इक्वल हो। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ABC बना लिया जिसमें AB और AC इक्वल है, और AB को हमने प्रोड्यूस किया, AB को आगे तक प्रोड्यूस किया और एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, एंगल A का। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है AD is an AD bisects exterior angle PAC। तो एक ए को प्रोड्यूस करके AD हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, AD हम ड्रॉ करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे एंगल, एक्सटीरियर एंगल ये होगा ए का, और उसका हम एंगल बाइसेक्टर AD बनाएंगे। ठीक है, AD ए का बाइसेक्टर बनाएंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने वाला है। ठीक है, और फिर हमें ये प्रूव करना है कि DAC, एंगल DAC ये एंगल और एंगल BCA ये एंगल, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है करके हमको प्रूव करना है। तो जैसे ही हम बोलेंगे कि ये पैरेलल है ऐसा बोलेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसमें कैसे प्रूफ किया अभी देखेंगे, और ABCD हम पैरेललोग्राम है ऐसा बोलने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC इज गिवन। ये गिवन पॉइंट यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे, और AB इक्वल टू AC है यहाँ पे, AB इक्वल टू, सॉरी, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, ABC ये एंगल, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों मैंने बना के बताया यहाँ पे, ये इक्वल है। ठीक है, तो ये एक बात हमें समझ में आ गई है। और एंगल PAC जो है वो ABC प्लस ACB है। ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल, exterior angle property of triangle we will use, exterior angle is equal to sum of two interior opposite angles। तो ये हम exterior angle property से हम ये पॉइंट जो बोल सकते हैं, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो हम PAC इक्वल टू 2 टाइम्स ACB लिख सकते हैं। ठीक है, PAC आके 2 टाइम्स ACB हो गया, मतलब 2 टाइम्स DACB हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए। ठीक है, तो PAC और DAC में तुम ये देख लो क्या इधर कैसे आएगा, तुमको समझ में आ रहा है क्या? PAC जो है, PAC पूरा एंगल 2 टाइम्स ACB है, ACB का 2 टाइम्स है। ठीक है, ACB का 2 टाइम्स है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। PAC इज 2 टाइम ACB, क्योंकि ABC और ACB इक्वल है, इसलिए हम उसको 2 टाइम ACB लिख सकते हैं। वो PAC हुआ। देखो PAC तो PAC यहाँ है, ये PAC है, और ABC और ACB इक्वल है, तो इसको या तो 2 टाइम्स ABC लिख दो या 2 टाइम्स ACB लिख दो। तो हमने 2 टाइम्स ACB लिख दिया, तो यहाँ तक क्लियर है? जी सर। राइट, अब हम बोल रहे हैं नाउ AD बाइसेक्ट PAC। AD जो है वो PAC को बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। ठीक है, और PAC जो है वो बाइसेक्ट होने की वजह से इसको हम 2 टाइम्स DAC लिख सकते हैं। जी सर, 2 टाइम्स DAC लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, PAD और DAC इक्वल है, ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो इसको हम 2 टाइम्स DAC लिख सकते हैं। राइट, अभी ये भी PAC है और यहाँ पे भी PAC है, तो हम 2 टाइम्स ACB इक्वल टू 2 टाइम्स DAC लिखेंगे, जो हमने यहाँ लिख लिया है, और उसके बाद हमने 2 को कट कर दिया है। तो 2 को कट करने के बाद DAC इक्वल टू ACB हम लिख देंगे, और वो अच्छी तरह से हम समझ गए हैं, प्रूफ हो गया है। राइट, इसमें कोई डाउट?
नहीं है सर, नो डाउट। नहीं सर। राइट, सेकंड सम जो है अभी हमें एबीसीडी पैरेललोग्राम में करके प्रूव करना है. नाउ दिस इक्वल एंगल्स फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स व्हेन लाइन सेगमेंट बीसी एंड एडी आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल एसी. इसको हम ध्यान से वापस फिर से देख लेंगे. these equal angles form a parallel of alternate angles. अभी एक alternate angles फॉर्म होता है. जब भी हम प्रूव कर दिए तो ये एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल है. हमने देखा ये अल्टरनेट एंगल है और ये अल्टरनेट एंगल है. ठीक है, तो मतलब डीएसी और एसी भी और अल्टरनेट एंगल्स. एंड when the line segment BC and AD are intersected by the transversal AC, then BC is parallel to AD. जी सर। BC is parallel to AD हमें मिल गया है. एंड ऑल्सो BA is parallel to CD. BA is parallel to CD मिल गया है. One now both pairs of opposite sides of quadrilateral ABCD are parallel. So therefore ABCD is a parallelogram हम बोल सकते हैं, है ना. समझ में आ गया. हाँ जी सर। राइट. एक ट्रायंगल AESD लिया हुआ है. ट्रायंगल AESD. इस ट्रायंगल में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं. एंगल सिंस DS बाइसेक्ट्स एंगल D. DS जो है यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को. ओके. एंड AES बाइसेक्ट्स एंगल A. AES जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है ना. देयरफॉर इन दोनों एंगल के जब हम सम कर लेंगे तो हम इसका आधा आधा कर सकते हैं. हाफ ऑफ दिस प्लस हाफ ऑफ डी. DAS जो है हाफ ऑफ एंगल ए होगा और हाफ ऑफ एंगल डी होगा. तो यहां तक तुमने पढ़ा है, अभी आगे पढ़ लो. ओके सर। DAS plus ADS is equal to half angle A plus half of angle D is equal to half of angle A plus angle D. तो आंसर आएगा हाफ इंटू 180 डिग्रीज. As angle A and D are interior angles on same side of transversal, तो पर दोनों 180 है. गुड. उसके बाद बाई 2 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, है ना. यस सर. फिर राइट. 90 डिग्री आएगा. ऑल्सो एंगल DAS प्लस ADS प्लस DSA इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. 90 मतलब 90 डिग्री प्लस अभी एंगल एक DSA. हाँ, ट्रायंगल में तीनों एंगल जो है 180 डिग्री होगा. उसमें से जो अभी हमने ऊपर देखा सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल जो है वो भी 90 डिग्री होगा क्योंकि टोटल 180 होता है. दो एंगल को मिला के 90 डिग्री है और तो थर्ड एंगल भी 90 डिग्री होगा करके हम इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट आगे यहाँ पढ़ो. Similarly, it can be shown that angle APB is equal to 90 degree or angle SPQ is equal to 90 degree. Similarly, angle PQR is equal to 90 degree and angle SRQ is equal to 90 degree. राइट. So, सो PQRS is a quadrilateral in which all angles are right angles. या गुड. Can we conclude that it is a rectangle? Let us examine. We have shown that PSR is equal to PQR is equal to 90 degree and SPQ is equal to SRQ is equal to 90 degree. So both pairs of opposite angles are equal. Therefore, PQRS is a parallelogram in which one angle, in fact all angles are 90 degree, and so PQRS is a rectangle. ओके. अभी हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं. पहले PQRS पैरेललोग्राम बोल के उसका कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हमने बोल दिया है, तो हम बोल सकते हैं कि PQRS इसे रेक्टेंगल, है ना. तो ये आपको जो है ये याद रखना है. कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो पहले उसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे और उसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हम प्रूफ कर देंगे तो उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं. ठीक है. अभी उसके बाद में अनदर कंडीशन फॉर ए क्वाड्रिलेटरल टू बी पैरेललोग्राम. ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे.
You have studied many properties of parallelogram in this chapter, and you have also verified that if in a quadrilateral any one of those properties is satisfied, then it becomes a parallelogram. Okay. Now we study yet another condition which is the least required condition for a quadrilateral to be parallelogram. It is stated in the form of theorem as given below. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel. बहुत ही सिंपल है देखो, एक क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं अगर उसका कोई भी वन पैर ऑफ अपोजिट साइड, एनी वन पैर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी होना और पैरेलल भी होना, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है जरूर एक पैरेललोग्राम होगा, राइट? ओके, so now let us जी take an सर। example to apply this property of parallelogram. एक एग्जाम्पल 6 है, उसको आप रीड कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करो। अभी कोई डाउट आए तो हम उसको क्लियर करते हुए जाएंगे। जी सर, सिक्स वाला। हाँ हाँ, ABCD is a parallelogram in which P and Q are midpoints of opposite sides AB and CD. If AQ intersects DP at S and BQ intersects CP at R, show that APCQ is a parallelogram, DPBQ is a parallelogram, and PSQR is a parallelogram. अच्छा, तो तीन चीजें इसमें हमें पैरेललोग्राम है करके बताने का है, ठीक है? हाँ तो जी, हाँ सबसे जी पहले सर। एक क्वाड्रिलेटरल APCQ ले लेते हैं, APCQ, ओके? जी सर, जी सर। APCQ का एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। APCQ, ओके? APA PC, ओके, राइट? हाँ, जी सर। APCQ, APCQ। हाँ, वो मैंने अभी रेड से आपको करके बताया है, हाँ ओके, जी सर। राइट? अभी इसको आगे स्टेप पढ़ो। In solution in quadrilateral APCQ, AP is parallel to QC, AP is equal to half of AB, and CQ is equal to half of CD, which is given. AP is equal to AB is equal to CD, and AP is equal to QC. Therefore, APCQ is a parallelogram. Similarly, quadrilateral DPBQ is a parallelogram because DQ is parallel to PB and DQ is equal to PB. In quadrilateral PSQR, SP is parallel to QR, SQ is parallel to SQ is parallel to PR. So PSQR is a parallelogram. राइट, अभी ये सब बराबर जो तीन पॉइंट्स हमने पढ़ा है, तीन प्रूफ किया है, इसमें आपको हर एक पॉइंट बराबर समझ में आया आपको? देखो, सबसे पहले वन पैर ऑपोजिट साइड हमने बोला यहाँ पे पैरेलल है, और उसके बाद AP और CQ हमने लिया, दोनों पूरा साइड का हाफ हाफ है क्योंकि वो मिड पॉइंट है या गिवन है, और AB इक्वल टू CD होने की वजह से AP इक्वल टू QC हो गया है, तो ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो हम बोल सकते हैं कि APCQ इसे पैरेललोग्राम। और जैसे हमने ये यहाँ पे बोला है, सेम वे में हम DPBQ भी पैरेललोग्राम है बोल सकते हैं, और PSQR भी पैरेललोग्राम है बोल सकते हैं। क्लियर? 100% क्लियर हो गया? हाँ जी सर। पक्का? इसमें कोई डाउट नहीं है ना अभी तक? नहीं तो सर। 8 एग्जाम्पल हमने अच्छी तरह से अभी देखा है और समझा है, सॉरी 6 एग्जाम्पल्स, ओके? तो इन 6 एग्जाम्पल को एक बार फिर से आप जब भी टाइम मिले आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये ट्रायंगल्स है, ये क्वाड्रिलेटरल्स है, ऐसे चैप्टर्स को हम एक से ज्यादा बार पढ़ेंगे तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है? हाँ, ओके, राइट। अभी एक्सरसाइज 8.1 है हमारे सामने, और उसका फर्स्ट सम बहुत ही इजी है। मुझे लगता है कि आप ये फर्स्ट सम आप खुद ही कर सकते हो, तो इसको जल्दी से आप करके मुझे बताओ। हम अभी यहाँ पे शो करेंगे आपको उसका सॉल्यूशन।
एक रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम पहले बोलते हैं कि वो पैरेललोग्राम है, लेकिन यहां पे वो दिया हुआ है कि वो पैरेललोग्राम है, पहले से ही हमारे पास है, वो दिया हुआ गिवन है। अभी हमको उसका एक एंगल 90 डिग्री है ऐसा हम अगर बोल देते हैं तो क्या होगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि गिवन पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, उसका जो कंडीशन है उसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाएंगे जिसका डायगोनल जो है, हम एक रेक्टेंगल की बनाना होगा, हमें रेक्टेंगल टाइप पैरेललोग्राम बनाएंगे, लेकिन अगर रेक्टेंगल टाइप बनाएंगे तो क्या होगा, प्रूफ करना इजी हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल ही है, हमें प्रूफ करना है तो हम एक रेक्टेंगल ही बनाते हैं। जी सर। ठीक है, पर हम पहले ये नहीं बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल है, अभी हम बोलेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ओके, एबीसीडी इसे पैरेललोग्राम हम गिवन में लिखेंगे, पैरेललोग्राम। उसमें डायगोनल इक्वल है, मतलब AC और BD इक्वल है करके हम ये लेंगे। तो सबसे पहले लेट लेंगे, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम ऐसे नहीं दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम बोलेंगे लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम and diagonals AC इक्वल टू BD, ये हम बोलेंगे गिवन। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। अभी प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हम लिखेंगे, टू प्रूव ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ऐसा बोलना है। पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेंगे, ACB एंड BDA लेंगे। इसमें ACB कौन सा है, ACB कौन सा है, देखो ACB एक ट्राइंगल इसके अंदर हम लेंगे, ACB ये वाला हम पहले लेंगे, एंड BDA ट्राइंगल BDA, B से D और A, BDA ये वाला लेंगे। तो कौन सा दो ट्राइंगल हम ले रहे हैं वो आपको ध्यान में आ गया, ट्राइंगल DAB एंड DBA इन ट्राइंगल ACB हम लिए, ACB एंड ट्राइंगल BDA, ट्राइंगल BDA, ये दो हमने लिया है। ओके, ये आपने देख भी लिया, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ओके जी सर। राइट, अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है करके हम पहले प्रूव कर देंगे। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, देखो AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ये तो दिया हुआ है, डायगोनल्स इक्वल है, ऊपर भी हमने लिखा है, देखो यहां लिखा हुआ है, देखो AC इक्वल टू BD गिवन। ठीक है ना, AB इक्वल टू BA, AB इक्वल टू BA कॉमन हो गया, AB इक्वल टू BA कॉमन साइड है। ओके, कॉमन राइट, BC इक्वल टू AD, BC और AD ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ना, जी सर। BC इक्वल टू AD ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। Therefore by SHS congruency हम ये बोल सकते हैं, therefore
by SSS congruence rule, by SSS congruence rule, triangle ACB is congruent to triangle BDA. ये हमने कॉन्ग्रुएंट करके बोल दिया, और जैसे ही हम बोल देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोलेंगे एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल बीएडी, एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल बीएडी, बीएडी, ओके। ये इक्वल है बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसी। क्यों हम ये लेना, देखो मैं एक कारण बताता हूं ये लेने का। क्योंकि एंगल एबीसी बोले तो ये एंगल हो गया, और एंगल बीएडी बोले तो ये एंगल हो गया, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है या एडजेसेंट एंगल है। तो जब भी दो एडजेसेंट एंगल ऐसे हमें अगर लेना हो किसी ट्राइंगल में, तो हमको ट्राइंगल उसी हिसाब से चूज करना होगा। तो इसलिए हमने ट्राइंगल एसीबी और ट्राइंगल बीडीए चूज किया ताकि ये दो एडजेसेंट एंगल उसके अंदर आ जाए, और जैसे ही हम बोल देंगे उसको इक्वल है, बाई सीपीसीटी से बोलेंगे उसको इक्वल है, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि वो पहले पैरेलल साइड्स है और वो इंटरसेक्ट्स है। सो एंगल हियर, एंगल बीएडी प्लस एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल, एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ओके, राइट। सो और दोनों इक्वल है हमने बोल दिया, सो हम इसको बोलेंगे 2 टाइम्स एंगल बीएडी, बोलेंगे बीएडी इक्वल टू 180। देयरफॉर दिस इंप्लाइज एंगल ए, बीएडी जो है वो एंगल ए हुआ, इज 180 बाई 2 इज 90 डिग्री, ऐसा हम बोलेंगे। सो एंगल ए 90 डिग्री है, पैरेललोग्राम पहले से ही है, और एक एंगल 90 डिग्री हमने अभी प्रूफ कर दिया। सो हेंस पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। सो 8.1 का थर्ड सम हमें प्रूफ करना है। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। अभी देखो दिया क्या है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। आप समझने का कोशिश करो, प्रॉब्लम कभी भी 2 बार ध्यान से पढ़ना होगा। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, तो हमें ये बताना है कि वो एक रोम्बस है। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, उसको रोम्बस के जैसे ही बनाने का कोशिश करना, क्योंकि हमको प्रूफ को वही करना है कि वो एक रोम्बस है, इसलिए हम उसको एक रोम्बस के जैसा ही बनाएंगे, ठीक है, ओके, जी सर, राइट। तो अभी हमने एक रोम्बस के जैसा क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, और उसका नाम एबीसीडी हमने दिया है। कभी भी एबीसीडी लिखने का ऑर्डर आप ध्यान में रख लो, मोस्टली ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, ओके। अभी गिवन, व्हाट इज गिवन, ये आप नोट कर लो। कभी भी गिवन से स्टार्ट करोगे, गिवन एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, और इसमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एट O, ऐसा हमने लिया है। उसका डायगोनल इसका लिया हमने AC, और डायगोनल हमने इसका लिया है BD, और दोनों जो है O पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके। डायगोनल्स जी सर, AC एंड BD
intersects at O. Intersect each other at O. Intersect each other right angle at O. Okay. Intersects जी सर. each other, bisect भी लिख सकते हैं. ओके. Intersect each other at right angle at O. ठीक है, ऐसे लिख देना है आपको. और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव quadrilateral ABCD is a rhombus. Quadrilateral ABCD is a rhombus. ऐसा हमें ले लेना है. अभी क्या प्रूफ स्टार्ट कर देंगे. तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे इन AOB एंड ट्रायंगल AOD. ओके. इन ट्रायंगल AOD. अभी हमको देखो ये राइट एंगल लेना है. यहाँ पे राइट एंगल दिया हुआ है, अपने को ये रोम्बस है करके प्रूफ करना है. राइट. तो अपोजिट साइड इक्वल है ऐसा आना है अपने को. AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ऑल फोर साइड्स इक्वल है करके हमको प्रूफ करना है. तो हमने ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल AOB पहले लिया है, पास पास वाला. तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है करके हम कॉन्ग्रुएंट है करके प्रूफ करेंगे. और उसके बाद फिर से उस दो एडजेसेंट ट्रायंगल को लेंगे इन दोनों को, और उसमें हमने ये बोल देंगे पहले ये दो ट्रायंगल, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको. पहले ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, BOC और ये वाला, ये दो ये प्रूफ करेंगे, फिर ये दो प्रूफ करेंगे, और लास्ट में ये दो प्रूफ करेंगे. तो सब में जो है एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाएगा. इसका मतलब चारों साइड इक्वल हो जाएगा और हम ये बोल देंगे कि ये जो है एक रोम्बस है ABCD. ठीक है. तो ट्रायंगल AOB एंड AOD हम ले लेंगे. ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD हम ले लेंगे. AOB एंड ट्रायंगल AOD ऐसा ले लेंगे. उसमें जो है एक कॉमन साइड देखो, OA इक्वल टू AO इक्वल टू OA ऐसा है ना. AO इक्वल टू AO ही है. ये देखो AO, यहां पे भी AO. ठीक है. और OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD. ये OB है और यहां OD है, तो ये इक्वल है. और दोनों के बीच का एक एंगल है, इंक्लूडेड एंगल. तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD. ये इंक्लूडेड एंगल है. तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, और ये हो गया साइड. देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle AOB is congruent to triangle AOD. ठीक है. और AB इक्वल टू AD बाई CPCT आपको बोल देना है. ठीक है ना. बस ऐसे ही जो है नेक्स्ट हम बोलेंगे AB इक्वल टू BC ले लेंगे, फिर CD इक्वल टू AD बोलेंगे, और ऐसे जो है हमारा प्रूफ हो जाएगा सभी साइड इक्वल है करके. सिमिलरली ऐसा हम लिख देते हैं अभी. सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं, वी कैन प्रूव दैट AB इक्वल टू BC. मैंने बोला ना ये दो ट्रायंगल लेंगे एडजेसेंट वाला,
ए बी इक्वल टू बी सी में ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ओके, ऐसा ले लेंगे बाई टेकिंग इक्वल टू बाई टेकिंग ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ओके। नेक्स्ट BC इक्वल टू सी डी, BC इक्वल टू सी डी प्रूफ कर देंगे बाई टेकिंग ट्राइंगल BC किस में आएगा, BOC में, और CD किस में आएगा, COD में, ठीक है। और फाइनली हम बोलेंगे CD इक्वल टू AD, ऐसा बोलेंगे बाई टेकिंग दी ट्राइंगल COD एंड द ट्राइंगल AOD, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल हमें लेना है ये भी हमने पास में लिख लिया है ताकि इजी हो सके हमारे लिए, राइट। अभी जो है ऊपर जैसे इसको बोलेंगे 1, फिर बोलेंगे इसको 2 3 4, सो 1 2 3 4, सो भाई 1 2 3 4 से ए बी एडी का इक्वल है, ए बी बीसी का इक्वल है, ए बी और बीसी सीडी का इक्वल है, और सीडी एडी का इक्वल है। सो इससे हम बोल सकते हैं कि ऑल फोर साइड्स ए बी इक्वल टू बीसी इक्वल टू सीडी इक्वल टू एडी, ऐसा बोल सकते हैं। सो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ऑल इधर लिख लेना, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए रोम्बस, ये हमने प्रूफ कर दिया है, ओके।